नमस्ते, आप सब लोग यहाँ आने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा नाम करण समर, मैं फिल्म मेकर हूँ और जर्नलिस्ट हूँ। मैं काफ़ी साल से यहाँ पे फिल्म एक्टिविटीज़ कर रहा हूँ और शी इज़ मरियन बोर्गो, शी इज़ अ फ्रेंच एक्ट्रेस एंड प्रिंस जेकब, नो नीड इंट्रोडक्शन बिकॉज ही इज, आई थिंक ही इज़ अ लीजेंड ऑफ गोवन आर्ट, आइदर थिएटर और सिनेमा। तो आज हम लोग यहाँ पे ये कॉन्फ्रेंस लेने का कारण ये था कि मैं कई दिनों से यहाँ पे कुछ मैं फिल्म्स बना रहा हूँ, एक्सपेरिमेंटल फिल्म, कंटेम्प्रेरी फिल्म्स। तो ये बेसिकली ये कंटेम्प्रेरी और एक्सपेरिमेंटल फिल्में क्या होती है, तो ये वो फिल्म है कि जो अदर देन बॉलीवुड, जो कि उसका कंटेंट अच्छा है लेकिन उसमें शायद कोई स्टार्स नहीं है। और मेरा गोवा के साथ मेरा जो रिश्ता है वो एक कुछ अलग रिश्ता है। मैं गोवन नहीं हूँ लेकिन मेरी बीवी गोवन है, इसके लिए मैं गोवा का जमाई हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक जमाई होने का एक फर्ज अदा करना चाहिए, इसके लिए मैं कुछ एक्टिविटीज़ कर रहा हूँ। तो मैं मेरी जितनी भी अभी मैं फिल्में बना रहा हूँ, तो मेरी ये कोशिश है कि मैं मेरी सभी फिल्मों में ज़्यादा से ज़्यादा मैं गोवन कलाकारों को लूँगा। तो इसका प्रयास मैंने शुरू किया मार्च में मैंने पणजी में अपना मुंबई से ऑफिस और घर शिफ्ट कर दिया। और अप्रैल से मैंने मेरे जो जानने पहचानने वाले थे, जिनको मैं जानता हूँ कि जिनको थोड़ा सा मेरे जैसा छोटा बड़ा कीड़ा है, उनको मैंने जमा किया और अप्रैल से हम लोग मैंने उनका वर्कशॉप शुरू किया। अभी क्या है कि उस वक्त मेरे ख्याल में प्रिंस जेकब को पूछने की ऐसे मेरे दिमाग में वो नहीं आया, क्योंकि इज लाइक लीजेंड। तो मुझे लगा कि इतने बड़े बड़े लोगों को अगर मैं पहले अप्रोच करूंगा तो शायद वो बोलेंगे क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है। तो मैंने पहले एकदम रॉ लोगों को, यानी जिनको मैं कलाकार बोल रहा हूँ, उन्होंने कभी लाइफ में कभी कैमरा फेस नहीं किया था, कभी एक्टिंग नहीं किया था। और लेकिन मेरे स्किल के ऊपर भरोसा था। मैंने सोचा कि 8 दिन में 10 दिन के रिहर्सल में वो मेरे कलाकार तैयार हो जाएंगे, लेकिन वैसा हुआ नहीं। मेरे 4 महीने लग गए, लेकिन 4 महीने में आज की तारीख में मैंने तकरीबन 30 कलाकारों को मैंने इस तरह से तैयार किया है कि आप उनको सोच नहीं सकते कि ये सचमुच ये पहली बार कुछ कर रहे हैं। और मैं अभी गोवा में 3 फिल्में बना रहा हूँ, एक के बाद एक। उसमें कि एक फिल्म जो है कि पूरी की पूरी गोवा के बीच के ऊपर बेस्ड है, क्योंकि गोवा माइनस बीच 0 होता है। तो गोवा में जो भी कुछ होता है बीच के वजह से होता है, बीच के ऊपर होता है। तो एक पूरी फिल्म एक्सपेरिमेंटल है, टोटल एक्सपेरिमेंटल। शायद लोगों को कुछ अजीब लगेगी, अजूबा लगेगी। तो वहाँ पे एक बीच रेस्टोरेंट के ऊपर एक होने वाली 2 घंटे की फिल्म है, जिसमें 99.9% गोवन एक्टर्स है। एक्टर्स का मतलब अगेन वही प्रिंस जेकब। तो अभी मतलब जब उनको मैंने पिछले हफ्ते मैंने रिक्वेस्ट किया और उन्होंने तुरंत कहा कि हाँ यार तू कुछ कर रहा है तो मैं आ जाऊँगा। लेकिन इसके पहले जितने भी एक्टर्स हैं वो सब शौकिया लोग हैं, गवर्नमेंट सर्वेंट्स है, रिटायर्ड ऑफिसर्स है, या पैशनेट, या वहाँ मेरे जैसे घूमने वाले हैं। तो वो मेरी फिल्म अभी पूरी 90% पूरी हो गई है। प्रिंस जेकब कल मुंबई जा रहे हैं, 22 तारीख को आएंगे, फिर इसी महीने के एंड में उनका पार्ट पूरा हो जाएगा। उसके बाद और मैं दूसरी एक मैं फिल्म शूट कर रहा हूँ, उसमें भी गोवा के आर्टिस्ट हैं। अभी जो तीसरी फिल्म जो मैं शूट करने के लिए ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस इसके लिए एक्चुअली शुरू मतलब बुलाई है कि मेरा जो सर्कल है उस सर्कल से मुझे कितने पैशनेट एक्टर्स मिलेंगे मुझे पता नहीं है। तो अगर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो बात अगर पूरे गोवा तक जाती है, तो शायद जो लोग मुंबई तक नहीं जा सकते, जिनको काम करना है, जो लोग मुझे मेरे हिसाब से समय दे सकते हैं, मेहनत कर सकते हैं, ऐसे लोगों तक ये मैसेज जाए, इसके लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस है। तो वो मैं एक फिल्म कर रहा हूँ जो कि ऑडिशंस के ऊपर बेस्ड है। आपको शायद पता होगा कि फिल्म मेकिंग का पहला जो शुरुआत होती है एक बार स्क्रिप्ट बनने के बाद, वो ऑडिशन से होगी। तो ऑडिशंस तो अब क्या है ना कि ये मुंबई छोड़ के आने के बहुत सारे कारण है, उसमें का एक कारण ही है। इसी ऑडिशन के दरमियान बहुत सारी अच्छी बुरी बातें होती है, फनी थिंग्स होती है, कॉमेडी चीज़ें होती है, नॉटी थिंग्स होती है। तो मैंने सोचा कि ये जो, और मैंने ऑडिशन में इतने अलग अलग वैरायटीज देखी है, प्रकार देखे हैं। तो मैंने सोचा एक मैं फिल्म ऐसे मैं ऑडिशंस के लिए करूँगा, ऑडिशंस को लेकर करूँगा, जिसके लिए समझो कि अगर मुझे इनको काम करना है लेकिन इनको टाइम नहीं है, दिन भर यहाँ भागते, लेकिन वो कहेंगे कि ठीक है मैं 2 दिन के लिए रिहर्सल के लिए आऊँगा और 4 घंटे के लिए शूटिंग के लिए आऊँगा। तो इस तरह से मेरी इच्छा ऐसी है कि उस फिल्म में ज़्यादा से ज़्यादा जो पैशनेट वुमन से उनको काम करने का मौका मिलेगा। तो इसके लिए हम लोग ने 14 और 15 जनवरी को यहाँ पर ही इश्ना रेस्टोरेंट पणजी में हम लोग ने ऑडिशन रखा है। और इस फिल्म में अभी जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले कहा था कि जो बीच के ऊपर जो फिल्म है
उसकी पहली स्टोरी में मरियन बोर्गो ने काम किया है। मरियन बोर्गो और 3 गोवा की एक्ट्रेसेस है, उसमें एक मेरी पत्नी भी है और दूसरी 2 गोवा की लड़की है। उसकी जो लास्ट स्टोरी है उसमें प्रिंस जेकब रोल करेंगे। तो मेरी तरफ से यही आप सब लोग को एक विनती है, क्योंकि ये एक लोगों तक ये भेजूंगा आपको। आई वॉज टीचिंग फिल्म मेकिंग एट कला अकादमी फॉर मेनी ईयर्स, क्योंकि कला अकादमी में कभी कुछ एक ज़माने पहले, उसको मैं ज़माना कहूँगा कि बात हो रही थी कि वहाँ पे एक फिल्म डिपार्टमेंट बनेगा, लेकिन वो CRZ की वजह से कला अकादमी को वो नया कंस्ट्रक्शन करने की परमिशन नहीं मिली, इसके लिए वो कुछ नहीं हुआ। मैं जो भी कोई फिल्में बना रहा हूँ उसके लिए मैं किसी से कोई फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं लिया है। मैंने अपने बल के ऊपर सब कुछ मैं कर रहा हूँ। मैं किसी गवर्नमेंट की सब्सिडी को मैं अपेक्षा नहीं करता हूँ, क्योंकि अगर सब लोग हर चीज़ के लिए गवर्नमेंट के पास जाएंगे तो गवर्नमेंट किस किस को क्या दे पाएगा। मेरे साथ मरियन बोर्गो, प्रिंस जेकब, जोएन डिफना और भी अच्छे लोगों का सपोर्ट है, इसके लिए मैं सब कुछ कर रहा हूँ। और आप लोग एक बात समझ लीजिए कि मैं भी आप में से एक मैं भी काफ़ी साल मैंने मीडिया में काम किया है। जब मैं गोवा में कुछ साल पहले रह रहा था तो यहाँ पे गोवा टाइम्स मराठी जो न्यूज़पेपर है उसका मैं ब्यूरो चीफ के तौर पे भी मैं काम करता था। अभी मैं एक न्यूज़ एजेंसी चलाता हूँ I9 भारत करके, जिसके पूरे देश भर में 260 न्यूज़पेपर्स है और कई सारे ऑनलाइन मीडिया हैं। तो आप ऐसा समझिए कि एक अच्छा काम एक आपका ही पत्रकार भाई कर रहा है, तो इस चीज़ को आप ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप वो करेंगे। और मरियन बोर्गो की और एक मैं आपको इंट्रोडक्शन करा कर देना चाहता हूँ कि वो सिर्फ एक्ट्रेस नहीं है। अभी जो मैं प्रयास कर रहा हूँ वैसा ही प्रयास इन्होंने कुछ साल पहले किया था। इन्होंने इनकी एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी, फ्रांस एंड इंडिया या गोवा अलायंस, कि मतलब गोवा के लोगों को मेन स्ट्रीम या अच्छी सिनेमा में काम करने का मौका मिलेगा। लेकिन फिर बात वही होती है कि जब तक आप मीडिया के सामने नहीं आते, जब आप घर तक नहीं पहुँचती है, तब तक उसको रिस्पॉन्स नहीं मिलता है। मैं जो भी कुछ एक्टिविटीज़ कर रहा हूँ, ऑडिशंस सब कुछ फ्री है, किसी से कोई हम लोग पैसा या फीस नहीं ले रहे हैं। हम लोग ने किसी को भी एजेंट के तौर पे किसी को भी नहीं रखा है, क्योंकि बहुत सारी बातें होती है कि मैं आपका काम करा दूंगा, इतना देना उतना देना, मतलब ये एक्सपीरियंस पहले हो चुके हैं। तो मेरा जो भी काम है, मैं किसी से कोई पैसा नहीं मांग रहा हूँ, आज तक कभी मांगा नहीं है, बाद में भी शायद कभी मांगूंगा नहीं। तो अभी मैं now I will ask Murian Bourgo to share your views, your experiences and your thoughts, whatever you want. When I arrived in Goa many years ago, I realized we had plenty of talents. We have wonderful musicians, writers, actors, directors, filmmakers, but the connection doesn't work very well because your country is so big. So with a group of friends, we started something called Goa Film Alliance. We were not producing anything, we were not buying anything, we were not selling anything, but I happened to have a nice house in Kalangu, so they were coming, once a week or twice a month for dinner, and I was introducing people to each other. So in the group we had someone called Vivek Philip, who is the one who's been in fact he was a big musician and he's done a lot of music for Bollywood films, and he's the one who organized the Saturday Night Market and all the music in Goa. Then we had Christopher Rego, who now works in Mumbai and is a film director. Then we had Sapna Sani. We had really talented people, and all of them, have been flying away and now are very successful. So unfortunately, what we started is not working anymore because these people are gone. But Karan had the idea to bring it back together, because it's time now that your young actors and your own talents should be helped and don't need to go to Bollywood to work. There are now plenty of films that are shot in Goa, but sometimes you have only 2 or 3 casting directors like Sandy Koshera, like Newton Diaz and all that, but it's not enough. They really need a platform where their talent will be registered, and then if anybody comes for a shoot here, they'll be already all on the tape. मैं ये अभी प्लीज अपनी बात करने से पहले और मैं एक बात बताना चाहता हूँ, शायद ये आप लोग के लिए भी एक अलग मतलब एक नई बात होगी। हम सब लोग जानते हैं कि और गोवंस लोग गोइंका जो बोलते हैं वो बड़ी शान से बोलते हैं कि हम लोग सूचेगा हैं, ठीक है, मतलब होगा तब होगा, करेंगे तब करेंगे। बट मेरा एक्सपीरियंस
उससे कुछ अलग है। मेरे पास एक लड़की आती थी वर्कशॉप के लिए कलंगूट से, तो एक बार मैंने उसको पूछा कि भाई अभी कल तुम कितने बजे आ रही? तो उसने बोला 6 बजे। तो मैंने बोला ठीक है 6 बजे, लेकिन मैंने कहा कि 6 बजे मेरा दूसरा ग्रुप का रिहर्सल होता है, तो ठीक है तुम आओगी तो हम लोग अंदर एक रूम में बैठ के रिहर्सल करेंगे। उसने बोला सुबह 6 बजे कौन सी आपकी रिहर्सल है? मैंने बोला सुबह 6 बजे की बात करें? उसने कहा मैं सुबह 6 बजे आऊँगी। तो मेरे लिए एक एक्सपीरियंस एक अलग ही था कि लाइक यू नो शॉक, 6 बजे कौन सी लड़की कौन सा एक्टर, तो भी 100% गोवन है। तो मैंने कहा ओके ठीक है तुम आ जाना। नेक्स्ट डे मॉर्निंग 5:55 को मुझे कॉल आया, सर आई एम डाउनस्टेयर। मतलब कौन सा डाउनस्टेयर? मैं नींद में था एक्चुअली, मेरे को एक्सपेक्ट नहीं था कि 6 बजे सुबह कौन फोन करेगा। इन्हीं का आई एम डाउनस्टेयर ओपन योर डोर। तो मतलब क्या है कि अगर ये कहने का मतलब है कि अगर प्रॉपर अगर कोई चीज़ें मिलती है तो जो गोवन जिसको हम लोग बोलते हैं कि बहुत सुस्त है या मस्त है अपनी लाइफ में, तो वो भी इंटरेस्ट लेकर मेहनत करने के लिए तैयार है। तो मैं ऐसे गोवंस में इंटरेस्टेड हूँ जिनके पास कोई टैलेंट नहीं है लेकिन उनके पास पैशन है। अभी प्रिंस जैकब के बारे में मैं क्या कहूँ, वो इतने बिजी हैं, कल उनका शो है, इनको मुंबई जाना है, आज उनको मड़गांव से यहाँ तक ट्रैवल करने के लिए, लेकिन जो बोलते हैं पैशन है, जज्बा, जुनून, अगर उन्होंने अगर वो दिखाया कि लाइक सी ड्राइविंग 40 किलोमीटर्स फ्रॉम मड़गांव टू पणजी इज नॉट जोक। कौन करण समर क्या कर रहा है, ठीक है मैं 2 दिन उसके पास काम करूंगा, लेकिन दिस इज थॉट। इसके लिए मैंने उनको कहा कि लाइक यू आर अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गोवन टैलेंट। अगर आप आओगे, आपकी तरफ से अगर ये बात जाएगी तो ये बहुत सारे जो हिडन टैलेंट है, हिडन टैलेंट का मतलब कि इच्छा है लेकिन उनको पता नहीं मतलब प्रॉपर कहाँ जाना है, उनको पॉसिबल नहीं कि मुंबई जाना। तो इसके लिए अभी इसके बारे में प्रिंस इस बारे में या और भी जो भी कुछ बोलेंगे। नमस्कार, हांव प्रिंस जैकब. करण हांव कितलेच वर्सां जालीं वळखता आनी इज पॅशनेट वॉट ही वॉन्ट्स टू डू, आनी हांवूय पॅशनेट वॉट आय वॉन्ट टू डू, मे बी थिएटर, मे बी फिल्म. तर आतां करण सांगता ते भाशेन की थोड्यांचें अशें आहा की गोंयकार म्हणजे सुसेगाद. येस, आमी सुसेगाद, पूण कामाक सुसेगाद. आनी सुसेगाद लोकांन रॉंग मिनींग घेतलेलो आसा. सुसेगाद म्हणजे गोंयकार आळशी ना. सुसेगाद म्हणजे गोंयकार इज कॉन्टेंट, इज हॅपी. दनपारां जेवलो, ताका घर देंवर ते एक वर न्हिदपाक जाय, सिएस्ता पेंड. सो आमी कितें आहा, आमी गोंयकार धांवपी, पूण पयशा फाटल्यानूच धांवपी न्हू. आमचें काम, आमचें पॅशनेट कितें आसा ताका आमी भरपूर टायम दिता. आतां म्हाकाच, हांव तियात्र करतालो, रेडिओर आसलो, सेलिब्रिटी आज सकाळच्या 5:00 एवरी डे 5 o'clock मडगांवसून पणजी येतालो फॉर 12 years. आतां रिसंटली हांव रिजायन जालो पुरो. ते कितले म्हणून करपाचें. सो एक आवड आसता. आनी गोंयांत कलाकाराची खण म्हणटात. खण आसा, पूण ती पासतेली, ते डायमंड आसा ते पासपाक चडशे टायम सवलतीन. आतां करण एक वर्कशॉप करता, वो ती तांची कंपनी इन येस हें करता. सो इट इज गुड. सो आमचे कलाकारांक कितें आसा, कलाकार आसा भरपूर, पूण तांकां प्लॅटफॉर्म मेळना. सो हे प्लॅटफॉर्म मेळटले की कलाकार आतां बॉलिवूडाचे येता हांगासर, आनी आमचे कलाकार आसा जाल्यार बेश्टो सायड रोज उबो रावपाचो तसो. पूण जर तर तुज्यान हांगाच शिकूंक जाता एक्टींग, आनी हांगाच तर आमच्यांनी फिल्मां करूंक जाता जाल्यार बॉलिवूडांतले खासा पळयतले आनी म्हणटले अरे बाबा हो कलाकार आपणाक जाय, हो एक्टर आपणाक जाय. आतां जेन्ना करणान सांगलें की एक टॉपीक सांगलो तेणें, प्रिंस हें फिल्म तूं करतलो, आनी जेन्ना म्हाका सांगलें हांवें म्हणलें वय ऑफकोर्स हें फिल्म करपाक जाय. हें फिल्म आसा कितें की कोण ट्युरिस्ट गोंया येयले म्हणटच गोंया म्हणजे कितें फन, सन आनी सेंट. आनी फन म्हटल्यार तुमी जाणा बिश्टो फन न्हू. ते पयले विचार ते चलयो मेळटा, हें मेळटा, तें मेळटा. गोवा इज नॉट ओन्ली दीस, गोवा इज समथींग एल्स. आनी ह्या फिल्मांतल्यान आमी दाखयतले की गोंयांत कितें नॉट जस्ट फन, सन एंड सेंट. देर इज लॉट ऑफ थिंग्स इन गोवा. गोंयचो कल्चर आसा, गोंयच्या लोकांची वागणूक आसा, आहो बिहेवियर आहा. आमचे पळय आमी सदांच देव बरो दीस दिवं, देव बरी रात दिवं, आमी देवाचे गोंयकार देवाचें नांव पयलें घेतात. सो आमचो एक कल्चर आसा. सो हो कल्चर लोकां मेरेन पावपाक जाय आनी लोकांचे मायंड चेंज जावपाक जाय. नातर लोक म्हणटलो गोंया वयता जस्ट फॉर फन एंड नो. सो हो एक टॉपीक म्हाका ताणें सांगलो आनी आय सेड येस वी हॅव टू डू दीस फिल्म आनी लोकांक कळपाक. आय एम हॅपी दॅट आवर फ्रेंच
artist also is with us. And in France, there are a lot of Goans. Yes. So if we do this together, I think so people in France also, they can watch our own Goan artist in France. So this is good. And yet platform मेळटा आमच्या कलाकारांक हांव मागता कलाकारां लागीं ही ऑपॉर्च्युनिटी घेवची. आनी जशेंपणी करणान सांगलां की तुका फीज ना, तो पयशे घेवचो ना. सो आतां कितें जाता हालींचो पळय काल पर कितें आसामाचेसून कोण टीम येयल्ली बॉम्बे कितें फॉर डॅन्स सम शो आनीक पयशे घेतले आर्टिस्टां कडेन गेलो आनी ती खरें म्हणल्यार ती कंपनीच ना, बुडले कलाकार. सो कलाकारांक आर्ट आसा आनी तेव्हा कितले पयशे मोडपाक एके पावटी तयार जाता, पूण तांकां थंय वचून आसतना जर तर आमच्या गोंयांतूच बरें शिकप मेळटा, बरें ट्रेनींग मेळटा. आनीक आतां कितें आहा, पयले एक फिल्म करतलो म्हटल्यार लाखांनी लाख जाय आसले, व्हडले फूल बजेट ते म्हणटा ते बॉलिवूडाक हॉलिवूडाक करता. पूण आमचे गोंयांत धाकटें म्हणजे आमी ल्हान बजेटान बरें फिल्म करपाक येता. आनी तूं कितलो पयसो म्हणटा दॅट इज नॉट इम्पॉर्टंट फॉर द फिल्म. तुजी स्टोरी कितें आसा दॅट इज द बॅकबोन ऑफ द फिल्म. म्हाका पासून हांव खंयच्या हितून फिल्मान जावं कितें धाकटो रोल आसा जाल्यार तो म्हणटा धाकटो रोल तूं करतलो. हांव सदांच सांगता, आय नेवर लूक एट द लेंथ ऑफ द रोल, आय लूक एट द डेप्थ ऑफ द रोल. Absolutely. सो नाचूया कुंपासर ह्या फिल्मान पासून म्हजो रोल व्हडलो असो ना, बट देर वॉज अ डेप्थ इन दॅट रोल. आनी आयज पासून कोण तें फिल्म पळयला तो म्हजो कॅरेक्टर उगडार धरता. सो आय विश करण ऑल द बेस्ट. आनीक गोंयांत कितें जाता तें बरें करया. आनीक मागता कलाकारांकूय तुमी फुडें सरचे. देव बरें करूं. एक आणखीन एक छोटीशी माहिती सांगायची मला. एक छोटा स्टेट है छत्तीसगढ़, बहुत ही छोटा पिछड़ा हुआ आदिवासी, मुंबई से बहुत दूर है. वहाँ पर एक बहुत अच्छी फिल्म इंडस्ट्री डेवलप हो गई है और वहाँ पे महीने में 2 फिल्में, फीचर फिल्में रिलीज होती है. शॉर्ट फिल्म वगैरह छोड़ दीजिए. गोवा और मुंबई मुझे कुछ अलग नहीं लगती है. यहाँ से निकलेंगे तो 4 घंटे में मुंबई पहुँच जाते हैं बाय रोड, ऐसा है. तो लेकिन ये छत्तीसगढ़ में अगर इतना सब कुछ डेवलप होता है और अब जब हम लोग कहते हैं कि गोवा कलाकारों की खान है और बहुत सारा है, फिल्म इंडस्ट्री में काफी सारे सैकड़ों गोवंस है अलग अलग डिपार्टमेंट में. अच्छे अच्छे नामचीन एडिटर शायद आप लोग को पता नहीं होगा, म्यूजिक डायरेक्टर्स है, बाकी बहुत सारे लोग हैं. तो गोवा में ये क्यों डेवलप नहीं हो रहा है? और डेवलप सिर्फ गोवा में जो फिल्में आती है, जो गोवंस यंग गर्ल्स बॉयज होते हैं वो 500-700 रुपए के लिए जूनियर आर्टिस्ट में या मॉब में घूमने के लिए क्यों काम करते हैं? मुझे नहीं लगता है कि गोवा में कोई भी एक भी ऐसा परिवार है जिनको 500-700 रुपए की इस तरह से जरूरत है. तो क्यों ना एक एक्सप्लोर करें. जैसे कि प्रिंस ने कहा, मैं भी ये सालों सालों से सुन रहा हूँ और मैं भी महसूस कर रहा हूँ कि गोवा कलाकारों की खान है, लेकिन उसमें जैसे कहा ना कि पॉलिश होना चाहिए. छत्तीसगढ़ में कौन है पॉलिश करने वाला? कोई नहीं. ऐसे कोई भी कैमरा उठेंगे या कुछ भी करके वो फिल्म बनाते, कुछ अच्छी बुरी होती है फिल्में. मतलब वो मैं उस मराठी या हिंदी फिल्म के साथ उसका कंपेयर नहीं करता, लेकिन जो पैशन जो है ना, पैशन होनी चाहिए. तो मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि मैं सिर्फ एक्टर्स नहीं, अगर किसी को कैमरा सीखना है, किसी को डायरेक्शन सीखना है, किसी को स्क्रिप्ट राइटिंग में इसके लिए बोल रहा हूँ. मतलब जेकब जी की और मेरी भी बात हुई थी थोड़ी देर पहले, तो उन्होंने कहा ये स्क्रिप्ट राइटिंग क्या. तो मैंने कहा कि गोवा के हर 2 या 3 घर छोड़ के एक बंदा राइटर या कवि है. तो वो लोग जो लिखते हैं, तो अगर उसी उनकी लेखन क्राफ्ट को अगर मैं एक अच्छा क्या उसको कहते हैं गाइडेंस दे दूंगा, तो वो स्क्रिप्ट लिख सकते हैं. हम लोग अभी जर्नलिज्म में हम लोग कितने अच्छे आर्टिकल लिखते हैं, 500 रुपये मिलता है. लेकिन अगर वही कंटेंट अगर आप कल फिल्म के लिए लिखोगे तो आपको 5000 रुपये मिल सकता है. तो ये एक नई अपॉर्चुनिटी है. और मैं नहीं कहता हूँ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इससे कहती है कि एंटरटेनमेंट इज द बिगेस्ट इंडस्ट्री विच इज प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट इन इंडिया. द सेकंड नंबर, फर्स्ट नंबर है इंडियन रेलवे, उसके बाद 2 नंबर है एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री. तो अगर एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री अगर इतनी बड़ी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज देती है, तो क्यों ना हम लोग इसको एक प्रोफेशन ही बनाए गोवंस. क्योंकि अगर गोवन अलग अलग कला में उनको एक नॉलेज या उसको बोलते हैं ना कि जन्म से गति होती है, इंटरेस्ट होता है, तो अगर उस स्किल को अगर डेवलप करें. कला अकादमी में वो फिल्म डिपार्टमेंट नहीं बना. जब पर्रिकर जी जब थे तो हमारी बात हुई थी, ये ओल्ड जीएमसी में एक नीचे जो ग्राउंड फ्लोर है वहाँ पे मैं फिल्म इंस्टीट्यूट का मैंने प्रपोजल दिया था. लेकिन फिर कुछ दिन के बाद पता चला कि शेखर कपूर ने पूरी बिल्डिंग ले रहा है, जो कि नहीं हो पाया. तो उसके बाद भी 1-2 फिल्म एकेडमी शुरू हुई, लेकिन जिनका मकसद है वो सिर्फ कमर्शियल होता है, वो शायद सक्सेस नहीं होगा गोवा में. बिकॉज ये जैसे कि प्रिंस ने कहा कि पैशन होगी तो ही वो होगा. तो मैं पैशन के साथ कुछ कर रहा हूँ.
तो अगर ये ज़्यादा से मतलब जितने ज़्यादा गोवंस आएंगे उतना अच्छा है, क्योंकि कल हम लोग एक बहुत बड़ी एक कम्युनिटी बना सकते हैं। जैसे शायद आपको पता होगा कि हमारे गोवा में ये जो स्टेज सिंगर्स या जो होटल्स में या रेस्टोरेंट में जो गाना गाते हैं, ऐसे 5000 सिंगर्स है। तो मैंने जो कहा कि जो अश्विन बीच के ऊपर जो रेस्टोरेंट में मैंने जो फिल्म शूट की, तो उसकी एक स्टोरी गोवा के ये स्टेज सिंगर्स ही है, इनके बारे में लोगों को पता नहीं। तो मैं अगर गोवा में इतनी बड़ी संख्या में कलाकार है, लेखक है, गायक है, डांसर्स है, तो उन लोगों को एक अच्छा अगर मौका मिलेगा तो वही इसको कल ये प्रोफेशन कर सकते हैं। और मुंबई जाकर करियर करना डिफिकल्ट है। वो एक वर्षा उस गाँव पर बहुत ही लकी थी, उसके बाद एक वो जमीलिया कुछ है ऐसा करना, हाँ तो वो है। लेकिन उसके अलावा कुछ है ना अपना कॉन्ट्रीब्यूशन ना एक्टिंग में स्पेशली। गोवा के लड़के इतने हैंडसम हैं, अच्छा स्किल है उनके पास। बहुत सारे एक्टर्स मैंने देखे, वो एक्टर भी हैं प्लस दे आर सिंगर्स एंड डांसर्स ऑल्सो। तो अगर ये एक गोवन कलाकारों में अगर वो मल्टी टैलेंटेड है तो फिल्मों में क्यों नहीं वो हो सकते हैं। मेरा ऐसा भी थॉट था कि जब हम लोग ने बात की कि हम लोग मराठी या कोंकणी फिल्म बनाने से हम लोग गोवा का कंटेंट लेके हम लोग अगर हिंदी फिल्म बनाते हैं तो वही बात पूरी देश भर जाएगी। आज की तारीख में हमें महाराष्ट्रियन कल्चर पता है, साउथ इंडियन कल्चर पता है, पंजाब का कल्चर पता है, बंगाली कल्चर पता है, लेकिन गोवन कल्चर का बाहर जाएगा तो सिर्फ ये सिनेमा से जा सकता है। क्योंकि आज की तारीख में अगर कोई कहेगा कि मैं किताब लिखूंगा, उपन्यास लिखूंगा, कुछ लिखूंगा, आज की तारीख में किसी को पढ़ने के लिए वक्त नहीं है, क्योंकि हमारा व्हाट्सएप ही इतना बहुत बड़ा लाइब्रेरी है कि उसके अलावा हम लोग को टाइम नहीं मिलता है। लेकिन लोग ऑडियो विजुअल कंटेंट देखकर उससे इंस्पायर होकर या उससे कुछ सीखने की कोशिश करेंगे। तो अगर ये थॉट है कि अगर हम लोग एक गोवा में फिल्म इंडस्ट्री डेवलप हो जाए, ऑलरेडी ये ऐसे अच्छे लोग हैं और भी कुछ लोग जुड़ेंगे। मैं किसी को कुछ रिप्रेजेंट नहीं करता हूँ, मैं अपना काम कर रहा हूँ। रिप्रेजेंट करने के लिए पूरी चेकअप है। मैं इनके यात्रा में भी बहुत इंटरेस्टेड हूँ, बिकॉज वो एक अलग फॉर्म है। इसको मैं ऐसा कह सकता कि इट्स लाइक अ देसी ओपेरा, बराबर ना। तो अगर ये मतलब क्या है ना कि हमारे पास इतना सारा अपॉर्चुनिटी है, तो वो क्यों नहीं फिल्म इंडस्ट्री में इंटरेस्ट लेते हैं। और उसके लिए मैं हूँ, मरियन भी है, एंड मरियन इज ऑलवेज रेडी टू गाइड। अगर किसी को एक्टिंग में कुछ करना है तो शी ऑलरेडी टोल्ड मी कि इज एनीथिंग देयर फॉर मी, आई एम ऑलवेज देयर। और अभी प्रिंस भी हमारे साथ जुड़ गए, तो मुझे लगता है कि हमारी एक बहुत अच्छी टीम बन रही है, अच्छे लोग। जोएन डिपुना भी हमारे साथ है, लेकिन आज उसका फैशन शो इसलिए वो, और शायद आपको पता है कि फरवरी से साउथ गोवा जाना ट्रैवलिंग थोड़ा डिफिकल्ट है, बट शी इज a wonderful singer, wonderful. शी इज अ सिंगर, डांसर एंड वेरी गुड एक्ट्रेस। उसको जब भी बुलाया, हाँ ठीक है 2 बार बुलाया, तो वो एक बार तो रिहर्सल के लिए आ गई। तो मुझे ऐसे लोग चाहिए जो रिहर्सल के लिए टाइम दे, मेहनत करे। तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद भगवान ने चाहा तो अगली ईपी में हमारी 1, 2, 3 फिल्में ईपी में हो, एक प्रिंस की भी फिल्म हो, उनको भी कुछ करना है। और मैं मेरे कई सारे जो पत्रकार मित्र हैं उन लोगों को मैंने रिक्वेस्ट की, अगर आपके पास कुछ अगर अच्छे सब्जेक्ट है तो उसके ऊपर हम लोग काम करेंगे। तो विठल परवाड़कर जो हमारे जो मित्र हैं, उन्होंने काफ़ी सारी किताबें लिखी है, उनमें से बहुत सारी किताबें मैंने ली है उनसे मांगकर। तो उनका भी मैंने एक मराठी जो नाटक है, तो वो मुझे अच्छा लगा, कॉमेडी सस्पेंस टाइप का कुछ। तो लेकिन मैंने उन्हें कहा कि आपके इसमें कास्ट बहुत ज़्यादा है, उतने आर्टिस्ट में जो जमाना शायद पॉसिबल नहीं है, तो वो आर्टिस्ट भी आप अगर दे देंगे तो उसको मैं फिल्म बनाऊंगा। तो अभी उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होने से पहले कहा था कि अभी उनकी कुछ 3-4 नाटक चालू थे, शायद मार्च अप्रैल तक वो लोग बिजी रहेंगे। तो और भी पत्रकार जिनके पास अच्छी कॉन्सेप्ट है, अच्छी कहानियाँ हैं, एज शॉर्ट स्टोरीज है या फुल लेंथ 2 घंटे की फिल्म है, तो मैं करने में इंटरेस्टेड हूँ। और बस थैंक यू वेरी मच। और आप कुछ और कहें? You want to say something? I just wanted to add something that your choral that you can hear at Ketevan Festival and sometimes in the churches is one of the best in the world. But who knows about it except the people who are coming to Goa? So that's also something to promote. 14th और 15th जनवरी को ऑडिशन है ना सर, तो एक्टिंग के लिए कितने ओपनिंग्स हैं? नहीं एक्चुअली क्या मतलब ना, अभी मैं अभी जो ऑडिशन की जो फिल्म है ना, तो उसमें मेरे पास जितने भी आएंगे, क्योंकि क्या है ना कि मैंने बहुत सारे ऑडिशन अटेंड किए, वहाँ पे भी बैठ के और यहाँ पे भी बैठ के, तो उसमें जो मैंने जो धमाल देखी है, कुछ अलग अलग चीज़ें देखी, नोटी चीज़ें, तो ये जो एक्सपीरियंस है वो बहुत ही कम लोगों को हुआ है जो एक्चुअली ऑडिशन अटेंड करते हैं। माय गॉड, मतलब आप सोच भी नहीं सकते। आप जर्नलिज्म में हम लोग को
एक अलग एक्सपोजर मिलता है, लेकिन ये जो एक्सपोजर है, ये जो एक्सपीरियंस है वो कहीं पे भी नहीं है। तो इसमें बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन अगर वो उसके अलावा भी जो दूसरी जो मैं फिल्में मैं प्लान कर रहा हूँ, अभी तो मैं एक मैं वेट जा रहा हूँ। एक तो मेरे पास एक वो आर्टिस्ट की एक वो लाइब्रेरी बन जाएगी, प्रिंस को भी कुछ करना है, ठीक है, तो उनके बाद भी कुछ कलाकार है तो यहाँ से भी कुछ जाएंगे। बट अगर वो एक रफली देखेंगे तो उसमें टोटल 40 एक्टर्स आई मीन कैरेक्टर्स है उसमें, ऑल एज ग्रुप के। और मैं जो भी मैं जिसको भी मैं कास्ट करने का मैं सोच रहा हूँ, तो सर मेरे अभी तक मैंने वो उसका एक उसकी बॉडी का वो मैंने फिगर आउट नहीं किया। तो अभी मेरे पास ऐसा कुछ नहीं है कि ये फिक्स वैसे आएगा, लेकिन अगर मेरे पास ये ऐसा आएगा तो मैं उसके लिए मैं देखूंगा, ठीक है। अभी इफी में एक कन्नड़ फिल्म का एक बहुत ही एक नोन एक्टर आता है जिसने 40 फिल्में की है कन्नड़ में, इतना साइज छोटा सा, तो बहुत अच्छा दोस्त हो गया अनंत नाम का। तो उसको मैंने पूछा यार मैं कुछ फिल्में कर रहा हूँ गोवा में, तो तुम आओगे क्या? हाँ सर सर आऊँगा। मैंने 40 फिल्में की लेकिन मुझे हिंदी में किसी ने बुलाया नहीं। मैंने कहा मेरे पास पैसा नहीं है। नहीं सर मैं आ जाऊँगा, मैं अपने पैसे से आ जाऊँगा। तो मेरे पास उसको उसके लिए कोई कैरेक्टर नहीं था, लेकिन अगर अवेलेबिलिटी है तो उसको मैं उसके लिए मैं कुछ कैरेक्टर बना सकता हूँ। क्योंकि मैं सोचता हूँ कि ये 6 पैक बॉडी या एक सुंदर लड़की या वो एक टाइप की बॉडी ऐसे कुछ जरूरी नहीं है। क्योंकि जहाँ मैं रियलिस्टिक फिल्मों की बात कर रहा हूँ तो रियलिस्टिक में कोई भी हो सकता है, हीरो मैं हो सकता हूँ या कल आप भी हो सकते हैं। तो मुझे वो इसके लिए मैं कह रहा हूँ कि मुझे वो बॉलीवुड टाइप की फिल्में बनानी नहीं है, क्योंकि उसका एक लिमिटेड ऑडियंस है। अगर हम लोग रियलिस्टिक टाइप की अगर फिल्में बनाते हैं तो उसका ऑडियंस वर्ल्ड वाइड है। तो अभी ये जो मेरी ऑडिशन वाली जो फिल्म है उसमें तकरीबन 40 एक्टर्स है, लेकिन उसके अलावा और भी जो पाइपलाइन में है बहुत सारी। और मेरा ख्याल है कि मैं साल में 4 या 6 फिल्में बनाऊंगा। एकदम मेरा बहुत छोटा सा प्रोडक्शन है, एकदम जैसे कि मैं कट टू कट काम करता हूँ। और बेसिकली मैं राइटर भी हूँ, डायरेक्टर भी हूँ, कैमरामैन भी हूँ, एडिटर भी हूँ। तो बहुत सारी चीज़ें मुझे पता है कि कौन से हिसाब से होनी चाहिए, या आप उसको हमारी मुंबई की भाषा में बोल सकते हैं कि जुगाड़ करके मैं सब कर रहा हूँ। तो इसी के लिए अभी आप सोचिए कि मैं ये जो इशना रेस्टोरेंट है, इन लोग ने मुझे उनका वेन्यू दिया है। उन्होंने कहा कि आपको जब भी शूटिंग करना है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करना है, कोई एक्टिविटीज़ करना है तो आप यहाँ पे कर सकते हैं। इसके पहले ऐसे मेरी बहुत सारी एक्टिविटीज़ मेरी होटल फिजालगो में होती थी। अभी मेरे पास फूडलैंड की है जो मिरामार में है, और भी ऐसे है। तो क्या किया मैंने, एक अच्छा एक नेटवर्क बना के रखा है। तो अगर मुझे कल काम करना है, कम पैसे में काम करना है, कम एफर्ट्स में काम करना है, तो ये सब कुछ नहीं करना। तो कैरेक्टर्स बहुत सारे हैं। ऐसा नहीं होगा कि अगर 100 लोग आएंगे तो उनको काम नहीं मिलेगा। वो आएंगे और अगर रिहर्सल के लिए टाइम देंगे, मेहनत करेंगे तो काम मेरे पास है। और मेरे पास और एक अच्छी चीज़ है कि मैं इंडिया के कम से कम 500 ग्रुप्स के साथ मैं जुड़ा हूँ, ठीक है। हर सेकंड में 100 मैसेजेस आते हैं मुझे। हर रोज मुझे 3 GB डाटा मुझे डिलीट करना पड़ता है। तो अगर मेरे पास कोई आर्टिस्ट आ गया, कोई भी एक टैलेंट आएगा, वो राइटर है, डांसर है, कुछ भी है, अगर वो मुझे लगता है मेरे पास अभी उसके लिए कुछ काम नहीं है। अभी थोड़ी देर पहले बात हो रही थी कि अगर किसी ने गाना लिखा है, वो मैं इस्तेमाल नहीं कर सकता, तो मैं उस ग्रुप में डाल दूंगा कि भाई ये है मेरे पास। क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मैं एक इंस्ट्रूमेंट बनूं मेरे लोगों का प्रमोशन वर्ल्ड वाइड करने के लिए। तो अगर मेरे पास किसी का काम नहीं हुआ तो और भी कई सारे हैं उस ग्रुप में। अगर मैं डाल दूंगा तो इमीडिएटली अभी मैं यहाँ पे जब मैं बैठता भी, मैं एक फोटो निकाल के डालता हूँ। अभी हम लोग बैठे थे, मतलब बैठे थे स्नैक्स खाने के लिए, तो 5 मिनट में वो कम से कम 50,000 लोगों तक चला गया। तो ऐसे अगर मेरे पास कोई आता है, मुझे लगता है कि he or she is worth to promote, तो मैं उसका फोटो या उसकी जो भी कुछ जानकारी है वो मैं भेज दूंगा। तो शायद कल ऐसा हो जाएगा 6 महीने में कि हमारे गोवा के आर्टिस्ट कहाँ का पहुंच गए होंगे पता नहीं। कोई बंगाली फिल्म में गया होगा, कोई राजस्थानी फिल्म में गया होगा, कोई साउथ की फिल्म में गया होगा। क्योंकि एक सोशल मीडिया का जो नेटवर्क इतना वाइड है ना, अगर वो प्रॉपर पर्सन से जाता है तो ही उसका मतलब वो लोग अप्रिशिएट करके ओके ठीक है फिर हम लोग इसके साथ बात करें। तो ऐसी अपॉर्चुनिटी है। सर ऑडिशन टाइमिंग क्या है? ऑडिशन टाइम सुबह 10 बजे से 6 बजे तक यहाँ पर ही रखा है हम लोग ने, अपना इशना रेस्टोरेंट में। सैटरडे संडे इसके लिए रखे क्योंकि बहुत सारे लोगों को छुट्टी होती है, तो वो लोग आ सकते हैं। क्योंकि मैंने ऐसा देखा, मेरा एक्सपीरियंस है कि जितने भी आर्टिस्ट है मेरे पास जो आते हैं, इधर वो कॉलेज स्टूडेंट्स है या फिर जॉब करने वाले हैं। विदाउट जॉब वाला कोई है नहीं, तो फिर अगर उनका जॉब है तो अगर उनको सैटरडे छुट्टी है तो वो लोग सैटरडे आ सकते हैं, संडे छुट्टी है तो संडे आ सकते हैं। Very good. All my best wishes. Thank you.